जय हिंद। कुछ अपडेट और लेकर आए हैं आपके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के चल रहे पीएचडी के इंटरव्यू को लेकर, क्योंकि एडमिशन हो रहा है 22 और 23 के सेशन का। आज के जो नोटिफिकेशन हैं फिर से 4 या 5 डिपार्टमेंट के हैं। उसको बताने से पहले जो नोटिफिकेशन पहले आपको दिए गए हैं बहुत से डिपार्टमेंट के, यूनिवर्सिटियाँ या के डिपार्टमेंट अब उन नोटिफिकेशन को रिवाइज कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। हो सकता है आपके डिपार्टमेंट के बारे में मैंने पहले बता दिया हो, लेकिन कुछ नोटिफिकेशन को रिवाइज कर दिया गया है। किसी नोटिफिकेशन में इंटरव्यू की डेट को चेंज कर दिया जो पहले बताई थी, और आज वाली में अलग होगा। कुछ नोटिफिकेशन में बच्चों के नाम ऐड हो गए हैं और कुछ डिपार्टमेंट तो गजब ढाए हुए हैं। पीएचडी की सीट एक है, इंटरव्यू आपको 2 बार देना पड़ेगा। ऐसा भी डिपार्टमेंट निकला है एक। यानी कि हमने सुना है एंट्रेंस देते हैं, उसके बाद इंटरव्यू देते हैं, एडमिशन होता है। इस बार पहले राउंड का इंटरव्यू होगा और जो पहले राउंड के इंटरव्यू में सिलेक्ट होंगे फिर सेकंड राउंड का इंटरव्यू होगा। उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट लिस्ट बनेगी मेरिट के आधार पर उस बच्चे का एडमिशन होगा पीएचडी में। कौन सा ऐसा गजब का डिपार्टमेंट है उसकी भी आपसे बातचीत करूंगा, और कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के जहां पीएचडी के नोटिफिकेशन या इंटरव्यूज के नोटिस है उसको रिवाइज किया गया और क्या उसमें रिवाइजेस है ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो आप बने रहिए लास्ट तक। ऐसा नहीं कहूंगा, जितना आपके पास समय और समझ है उतना वीडियो देखिएगा, और जितना वीडियो समझ में आए उसको लेकर यदि कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और पूर्व के किसी वीडियो को लेकर भी कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में उसको भी छोड़ सकते हैं या कि डाल सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी की तरफ से पहला नोटिफिकेशन, और ये नोटिफिकेशन 27 दिसंबर को आया है। वेबसाइट पर कितने बजे आया है ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसके अनुसार इंटरव्यू की डेट में कोई बदलाव नहीं है, बल्कि शेड्यूल और शिफ्ट में कर दिया है बदलाव। इंटरव्यू की डेट में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन बच्चों के शेड्यूल और शिफ्ट में बदलाव कर दिया है डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी ने। 19, 20, 21 जनवरी 2023 ये डेट फिक्स है इंटरव्यू की, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन चेंजेस ये हुआ है जो बता देते हैं आपको। पहले 131 बच्चों के इंटरव्यू होने वाले थे और अब 140 बच्चों के इंटरव्यू होने वाले हैं, क्योंकि 9 बच्चों के नाम यूनिवर्सिटी ने ऐड कर दी है। क्योंकि कुछ बच्चों के नाम छूट गए होंगे, उसके नाम यूनिवर्सिटी ने ऐड करे लिस्ट में और एक नया शेड्यूल जारी किया है। तो आपका शेड्यूल कितना आगे पीछे हुआ है मैं सब बच्चों को तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप उसको देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि एक दिन एक शिफ्ट में 25 बच्चों का इंटरव्यू होना है, और पहले ऐसा था कि एक दिन में 20 से 23 बच्चों का इंटरव्यू होना था। अब 25 बच्चों का इंटरव्यू होना है एक शिफ्ट में कम से कम। तो आपका इंटरव्यू कौन सी डेट में और कौन सी शिफ्ट में है, डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी के बच्चे इसको ध्यान से देख लेंगे, और नया नोटिफिकेशन और पुराना नोटिफिकेशन दोनों आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, अगला डिपार्टमेंट ये है लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट, और इसका नोटिफिकेशन 26 दिसंबर को आया है, जिसके अनुसार इंटरव्यू के लिस्ट को रिवाइज किया गया है। यानी कि जो बच्चों के नाम हैं कुछ नाम ऐड कर दिए गए हैं। कुछ नाम ऐड इसलिए कर दिए गए हैं क्योंकि कुछ बच्चे एलिजिबल थे इंटरव्यू के लिए, उनका नाम लिस्ट में नहीं था। इन बच्चों ने क्लेम किया जागरूक देश के नागरिक हैं, ना कि मतदाता है। मतदाता केवल कुछ सेकंड का होता है और नागरिक जिंदगी भर का होता है। तो इन नागरिकों को मेरा सलाम है, अपने अधिकार का प्रयोग किया, और इस लिस्ट को आप लोग देख लेंगे डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक में, यदि आपने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था या अपने एड्रेस क्वालिफाई किया था। ठीक है, नई लिस्ट मैं आपको बता दूंगा, और इंटरव्यू की डेट में कोई भी परिवर्तन, कोई भी बदलाव नहीं है। 5 जनवरी को आपके इंटरव्यू होने हैं। एक ही बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक के बच्चे सिनॉप्सिस की 7 कॉपी लेकर जाएंगे। कितनी कॉपी? 7 कॉपी लेकर जाएंगे, और बाकी डॉक्यूमेंट जो आपको लेकर जाने हैं वो पहले ही बताए जा चुके हैं। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है डॉक्यूमेंट को लेकर तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और एक बात, वीडियो को रोक रहा हूं बीच में, सभी डिपार्टमेंट की वजह सुनेंगे कि आपका इंटरव्यू किसी भी डिपार्टमेंट में हो, 10th क्लास का सर्टिफिकेट साथ में जरूर लेकर जाइएगा, क्योंकि 10th क्लास का सर्टिफिकेट ही आपके डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ माना जाता है। यदि आपके पास डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका कोई भी डिपार्टमेंट है, ये विशेष रूप से डॉक्यूमेंट का विषय बता रहा हूं आपको कि 10th क्लास का सर्टिफिकेट जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, मार्कशीट जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, जरूर साथ लेकर जाइएगा, ओरिजिनल भी और उसका जेरॉक्स भी। अगला डिपार्टमेंट चलते हैं। नोटिफिकेशन है 26 दिसंबर कल की डेट का। डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन, और पर्शियन डिपार्टमेंट की इस समय वैकेंसीज बहुत हैं।
जॉब की संभावनाएं बहुत है उर्दू से ज़्यादा देश के आर्काइव में। यदि आप भी आर्काइव में काम करना चाहते हैं, अगर आपको पर्शियन लैंग्वेज के मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ना और बोलना लिखना आता है तो इसका अच्छा करियर है। ये अलग से था, इंटरव्यू से संबंध नहीं है। अब आते हैं इंटरव्यू को लेकर जो नया नोटिफिकेशन आया है, ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि नोटिफिकेशन ही पहली बार आया है। इसके अनुसार इंटरव्यू की डेट और इंटरव्यू का शेड्यूल, इंटरव्यू का वेन्यू डिपार्टमेंट ने दिया है। इंटरव्यू की डेट है 11 जनवरी 2023, समय है सुबह 11 बजे, रिपोर्टिंग टाइम सुबह 10 बजे से है। वेन्यू है इसका रूम नंबर 80 फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नॉर्थ कैंपस। एप्लीकेशन फॉर्म 10, 12 यूजी पीजी नेट एमफिल के मार्कशीट और सर्टिफिकेट, रिसर्च प्रपोजल की 5 कॉपीज और कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप उस कैटेगरी में आते हैं तो इसका रखेगा विशेष रूप से ध्यान। ये है आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं और रिसर्च प्रपोजल की फिर से बोल रहा हूं 5 कॉपी लेकर जानी है। अगला डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस। ये नोटिफिकेशन फिर से रिवाइज किया गया है। इसको बताने से पहले एक नोटिफिकेशन अभी कुछ मिनट पहले आज जब वीडियो बना रहा था ना, नोटिफिकेशन सर्च कर रहा था और जब नोटिफिकेशन सर्च करने का समय पूरा हो गया सोचा वीडियो शूट करते हैं, उसी दौरान विश्वविद्यालय की वेबसाइट को रिफ्रेश कर दिया, तब ये नोटिफिकेशन मिल गया, नहीं तो ये नोटिफिकेशन छूट जाता और आपको समस्या हो जाती। इस नोटिफिकेशन का संबंध है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से इसका संबंध है। वैसे ये नोटिफिकेशन 27 दिसंबर को वेबसाइट पर दिखा है, लेकिन नोटिफिकेशन पर डेट है 26 दिसंबर की। इस नोटिफिकेशन के अनुसार इंटरव्यू की डेट में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन जिन बच्चों का इंटरव्यू होना है उन बच्चों की लिस्ट को रिवाइज कर दिया गया है। पहले 160 बच्चों का लगभग 170 बच्चों का इंटरव्यू होना था और अब लगभग 190 से ज्यादा बच्चों का इंटरव्यू होना है। तो कौन से खुशनसीब बच्चे हैं जिनका लिस्ट में नाम आया है, और ये सब वही देश के नागरिक हैं जिन्होंने अपने नागरिकता के अधिकार का प्रयोग किया और यूनिवर्सिटी को बताया कि वह एलिजिबल थे इंटरव्यू के लिए और उनका नाम लिस्ट में देना चाहिए। तो ये नई रिवाइज लिस्ट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और इस लिस्ट के आने से इंटरव्यू की शिफ्ट में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है, क्योंकि जो पहले था एक शिफ्ट में मैं जो देख पा रहा हूं 25 बच्चों के नाम थे, ठीक है, एक शिफ्ट में लगभग 25 बच्चों के नाम थे। अभी भी उतना ही है, लेकिन ये जो 30-35 नाम ऐड हुए हैं एक्स्ट्रा, इनका इंटरव्यू कौन सी शिफ्ट में कौन सी डेट में है, जिसके लिए आपको लिस्ट को देखना पड़ेगा। और नई लिस्ट का लिंक और पुरानी लिस्ट का लिंक मैं दोनों ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको समस्याएं नहीं आएंगी। और अब चलते हैं एक गजब का डिपार्टमेंट जिसके 2 इंटरव्यू होंगे, और आप पहला इंटरव्यू जब क्रॉस करेंगे तभी डबल इंटरव्यू सेकंड इंटरव्यू में जाएंगे। तो वही हो गया कि पहले आप प्रीलिम्स को पास करिए तभी आप मेंस में जाएंगे। जब हम कभी पार्लियामेंट्री डिबेट करते थे तो पहले हमको कन्वेंशनल डिबेट को क्वालिफाई करना पड़ता था, तब जाते थे पार्लियामेंट्री डिबेट में, या फिर पहले आप यूथ पार्लियामेंट में सिलेक्ट होइए, उसके बाद आप AIPP में सिलेक्ट होंगे। उसी प्रकार सा यहाँ कुछ भी ऐसा हो गया, जब आप पहले राउंड का इंटरव्यू पास कर लेंगे या उसमें सिलेक्ट हो जाएंगे तब आपका मेन यानी कि फाइनल राउंड के इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। और ये गजब का डिपार्टमेंट ऑफ संगणक यानी कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। ये नोटिफिकेशन आज ही की डेट में यानी कि 27 दिसंबर को आया है, लगभग शाम के आसपास, क्योंकि वीडियो 27 दिसंबर रात 9 बजे के आसपास शूट हो रहा है, ठीक है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 3 और 4 जनवरी 2023 को आपके इंटरव्यू होने हैं, और 3 जनवरी को सीरियल नंबर 1 से लेकर 56 सीरियल नंबर का इंटरव्यू होगा, और 4 जनवरी को सीरियल नंबर 57 से लेकर 108 के बच्चों का इंटरव्यू होगा, ठीक है। एक शिफ्ट में 28 बच्चे हैं, इसको आप लिस्ट को ध्यान से देख लेंगे। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे की है और सेकंड शिफ्ट दोपहर 1 बजे की है, ठीक है। लंच टाइम इंक्लूडिंग इसी में है, कोई लंच टाइम नहीं होगा, ठीक है। ये तो थी कॉमन चीजें। अब इसमें कुछ नया आ गया है। पहली चीज, इंटरव्यू 2 राउंड में होंगे। पहला इंटरव्यू होगा 3 और 4 जनवरी को, और जो बच्चे 3 और 4 जनवरी के इंटरव्यू में सिलेक्ट होंगे उन्हीं को फाइनली यानी कि मेंस के रूप में 5 और 6 जनवरी को फिर से इंटरव्यू देना होगा, इंटरव्यू का सेकंड राउंड। और 3 और 4 जनवरी को जिन बच्चों का इंटरव्यू, उसकी लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जो मैं बच्चे देख पा रहा हूं 108 बच्चे हैं लिस्ट में, कोई लिस्ट में परिवर्तन नहीं है, क्योंकि पहले जो लिस्ट नहीं आई थी इंटरव्यू की, पहले केवल डेट आई थी इंटरव्यू की कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, अब पूरी लिस्ट आ गई है, लेकिन कुछ और भी इसमें ऐड कर दिया गया है। जैसे कि आपको रिसर्च प्रपोजल और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं PPT, दोनों लेकर जानी है, ठीक है। और PPT को लेकर इसमें कहा गया है कि पॉइंट नंबर 1 ही है कि आप मैक्सिमम
5 स्लाइड बना सकते हैं इंट्रोडक्शन को, फ्रंट पेज को छोड़कर। फ्रंट पेज के अलावा आपको प्लस कर देंगे तो 6 हो जाएंगे, नहीं तो 5 स्लाइड आपको मैक्सिमम रखनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और स्लाइड को प्रेजेंट करने का, इंटरव्यू को प्रेजेंट करने का टोटल आपको ड्यूरेशन मिलेगा 7 मिनट का, ठीक है। तो रिसर्च प्रपोजल और पीपीटी अपना वही पेन ड्राइव में लेकर जाइएगा, विशेष रूप से मैं आपको बता रहा हूं। और सनॉप्सिस को भी पेन ड्राइव में डाल लीजिएगा, और सनॉप्सिस कलर या ब्लैक एंड व्हाइट जैसा निकालना हो वैसा निकालिएगा, और पीपीटी जैसा बनाना हो वैसे। लेकिन पीपीटी आपको प्रेजेंट करनी है तो कोशिश करके कलर ही बनाइएगा। और कंप्यूटर साइंस है तो ज़्यादा डेटा का या फिगर का यूज़ करिएगा ज़रूर, क्योंकि आपकी डिमांड है ये सब्जेक्ट की, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ में ऐड कर दी गई है, इसमें कहा है कि कंप्यूटर साइंस के बच्चों को अपना सीवी लेकर जाना है, अपना सीवी लेकर जाना है जो कम से कम 2 पेज से ज़्यादा करना हो। अब बताइए सीवी का मतलब क्या बनता है भैया? जॉब तो दे नहीं रहे हैं आप, जॉब तो सरकार भी नहीं देती है, सिस्टम पे जॉब है ही नहीं, तो सीवी किस लिए मांग रहे हैं? इसलिए कुछ अजब का ही डिपार्टमेंट ने ये नोटिफिकेशन निकाला है, गजब का डिपार्टमेंट। इस पर राय जरूर दीजिएगा कि डबल इंटरव्यू सीवी कौन मांगता है इंटरव्यू के लिए, लेकिन मांगा है तो मांगा है, क्या कर सकते हैं। इन सब जानकारियों को लेकर आपके कोई भी सवाल है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस की तरफ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिफिकेशन में उन्होंने अपनी ईमेल आईडी भी दी है, phd@computerscience@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर आप संपर्क करके अपनी जो भी क्वारीज हैं उसको पुख्ता कर लीजिएगा, उसका जवाब लेने की कोशिश करिएगा। और कंप्यूटर साइंस का नोटिफिकेशन भी आपको मैं दे दूंगा। तो आज मैंने आपको डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और हिस्ट्री का जो रिवाइज नोटिफिकेशन है वो, डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन का नोटिफिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक का न्यू नोटिफिकेशन जो रिवाइज हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी का न्यू नोटिफिकेशन जो रिवाइज हुआ है, और ये नोटिफिकेशन मैंने आपको सारे बताए। इनको अपनी राय दीजिएगा। और ये शायद 9th वीडियो होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंटरव्यूज को लेकर। और इसके अलावा यदि कोई अपडेट आता है 28 दिसंबर 29 दिसंबर में, तो उसकी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और एक वीडियो मैंने और बनाया है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का, बड़ा ही पेचीदा मुद्दा था और बड़ा ही लंबा वीडियो गया है, देखना हो तो देख लीजिएगा यदि आपका काउंसलिंग के लिए नाम आया है पीएचडी के इंटरव्यू के बाद में। इस वीडियो में इतना ही। आपने अपना 12 मिनट का लगभग समय दिया, इंटरनेट का डेटा दिया, अपनी लाइट को दिया और अपने कमरे की एकांत को दिया, जहां से भी आप वीडियो देख रहे हैं उस सभी के लिए आप सभी को मेरा सलाम है, धन्यवाद है। अपना, अपनों का, परिवार का, प्रकृति का, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया था, धीरे धीरे रिकवरी हो ही जाएगी 2 से 3 दिनों में। और उसके लिए आप सभी के दुआओं का, आप सभी के प्यार का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे लिए कुछ सुझाव है आपकी तरफ से, कुछ सवाल है तो उसका भी कमेंट बॉक्स में स्वागत है। मिलता हूं पुनः किसी और दिन, किसी और समय, तब तक के लिए जय हिंद।